Keep your back and neck straight. The six important things we should apply in our life. Number one, practice of consciousness. Number two, practice of self acceptance. Number three, practice of self responsibility. Number four, practice of the self integrity. Number five, goal in your life. And number six, practice of self assertiveness. ये छह बातें हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। आज की क्लास है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फॉर द बॉडी। शुरुआत है हफ्ते की, तो जो शुरुआत है वो इजी गोइंग और रिलैक्स्ड होना चाहिए। तो हमारी प्रैक्टिस का जो पहला हिस्सा है जहाँ हम जॉइंट लूजनिंग कर रहे हैं, वही हमारे मेडिटेशन का जोन भी है, जहाँ हम आंखों को बंद करके प्रैक्टिस करेंगे और अपने हर एक्शन पर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस रखेंगे। जो सिक्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपसे बताए, उसमें पहला है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो हाथों को जोड़ लीजिए, प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योगाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पॉसिबल है तो अपनी आंखों को बंद रखिए, नहीं कर पाए तो खोल लीजिएगा। तो हाथ चिन्ह मुद्रा में रखिए। द फर्स्ट प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। इनहेल, नेक पीछे ले जाइए। एक्सहेल, मुझे आंखें खुली रखनी होगी आप सभी को देखने के लिए, तो जहां हो सके आप अपनी आंखें बंद रखिए। इनहेल, एक्सहेल, चिन्ह सामने लेकर आइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट सेंटर में लेकर आइए। राइट साइड बेंड करिए। एक्सहेल, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर। अब अपनी नेक को ट्विस्ट करिए राइट की तरफ। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर।
अब हम नेक रोटेशन करेंगे। अगर नेक रोटेशन में आप चाहें तो आंखें खुली रख सकते हैं। इनहेल, रोटेट, 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट नेक रोटेशन करिए। 1, 2, 3, 4, 5। नेक स्ट्रेट रखिए। जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो वीडियो ऑन कर लेंगे। आर्म स्ट्रेट रखिए। राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। 1, and bring it front. Left hand, 2, bring it back. 3, bring it back. 4। ब्रीदिंग आपको पता है? इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट वन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। दोनों हाथों को नीचे लाइए। अब शोल्डर्स को जेंटली रोल बैक करिए। अपने एक्शन पर अवेयरनेस लेकर आइए। जो आप कर रहे हैं, ये सोचिए कि आप अपने अपने शोल्डर्स, अपने बैक मसल्स, अपर बैक मसल्स को फ्री कर रहे हैं। ऑपोजिट रोटेट करें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है आप देखेंगे जो चेस्ट है वो ऐसा अंदर आ जाता है और पीठ पीछे ऐसे कुबड़ निकलती है लोगों की। बुढ़ापा एक साइन है जहाँ पर ऐसा होता है बॉडी। तो प्रॉब्लम है हम चेस्ट को एक्सपैंड नहीं करते हैं। हम ऐसे होते जाते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी पूरी तरह से सामने झुक जाती है। तो मेक श्योर कि आप चेस्ट को एक्सपेंडेड रखो। उसी के लिए ये प्रैक्टिसेस भी हैं। हाथ कंधे पे रखो, एल्बो मिलाओ, ताकि हमारी बढ़ती एज के साथ भी हमारी पोस्चर चेंज ना हो, हमारे पोस्चर अच्छे बने रहें। अपोजिट रोटेट करिए। रिलीज। अब आप पैरों को सीधा कर लीजिए। साइड टू साइड मूव करिए। फ्री। बैक स्ट्रेट रखिए। अगर आपकी बॉडी पीछे जा रही हो तो आप हाथ इस तरह से रख करके सपोर्ट बना लें। पीछे जाती ही है, जा रही है क्या ये बोलने से अच्छा है कि जाती ही है उसको। तो चेस्ट को ब्रॉडन अप करें और अपर बॉडी को स्ट्रेट रखें। अब अपने पैरों को एक्टिवेट करते हैं। इनहेल, एंकल्स आगे स्ट्रेच करिए। एक्सेल, हील्स ऊपर लिफ्ट करिए। 2, एक्सेल, 3,
exhale, 4, stretch your ankles and exhale, 5 and exhale. अब हम अपना राइट लेग फोल्ड करें, अपनी तरफ लाएं और बाहर की तरफ ओपन करें, फिर अंदर लाएं और स्ट्रेट करें। ऐसा दूसरे पैर से करें। फिर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, वन मोर, राइट एंड लेफ्ट। पैरों को फिर साइड टू साइड फ्री मूव करिए। तो अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमने 6 सिद्धांत आज के सत्र में सीखने हैं। सीख तो बहुत समय से रहे, प्रैक्टिस करना है, अप्लाई करना है। सबसे पहला है सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो कर रहे हैं उस पर फोकस क्रिएट करना। करते समय कुछ सोचते दूसरी बातों को सोचेंगे तो जो कर रहे हैं उसके साथ तो कनेक्टिविटी है ही नहीं। पैरों को पास लाइए। एक असेंशियल एक्शन, रिवर्स प्लैंक। हाथ पीछे रखिए, फिंगर्स पॉइंटिंग फ्रंट। सांस लीजिए, चेस्ट एक्सपैंड करिए और कमर अपनी ऊपर उठाइए। 1, नीचे लाइए। 1, 2, नीचे लाइए। 3, नीचे लाइए। 4, नीचे लाइए। 5, नीचे लाइए। अब फिर से बैक स्ट्रेट रखिए और पैरों के सोल्स को मिलाइए बटरफ्लाई करने के लिए, और जेंटली बटरफ्लाई करिए। अब आपका थॉट क्या होना चाहिए पता? आपका थॉट होना चाहिए, मैं कॉन्शियसली इस प्रैक्टिस को करता हुआ, करती हुई अपने मसल्स को फ्री और रिलैक्स कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जितना मुझे शरीर से नहीं करना है ना, उतना मुझे मन, उससे ज्यादा मुझे मन से करना है। आप मन से सोचो और मन से कहो कि मेरी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो अब रिलैक्स और फ्री हो रही हैं। एक बार कहो अपने आप से, से टू योरसेल्फ कि एकदम फ्री हो रही हैं। तो जितना आप फिजिकल एफर्ट करा रहे हो ना, उससे 0.10, मतलब सिर्फ 10% में ही आपका काम हो जाएगा। फिजिकल एफर्ट 10% और मन से कही गई बात का असर कई गुना। फील करो कि आप अपने पेल्विक फ्लोर को बिल्कुल फ्री फील कर रहे हो, रिलैक्स हो रही है वहां की मसल्स। टाइट हो जाती हैं तो उसे हम फ्री कर रहे हैं। ओके, अब पैरों को अंदर लेकर आइए, क्लोज लेकर आइए और सामने की तरफ सीधे करिए। साइड टू साइड मूव करें उसको। अब हम रिवर्स प्लैंक को होल्ड करेंगे कुछ देर और फिर वापस बटरफ्लाई में हम स्ट्रेच होल्ड करेंगे। तो रिवर्स प्लैंक के लिए फिंगर्स पीछे रखिए, फिंगर्स पॉइंटिंग फ्रंट, हाथ पीछे। इनहेल करिए, ऊपर आइए।
अब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप इसे मेंटेन करिए। हाथों को शक्ति लगानी पड़ेगी, बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इससे वही करेक्शन होगा जो आज की प्रॉब्लम है। आज की प्रॉब्लम क्या है? ड्रूपिंग, ड्रूपिंग बैक। अपर बैक पूरा ऐसा सामने चला जाता है। इस पोस्चर से चेस्ट एक्सपेंशन होगा और बैक, अपर बैक मसल्स आपके पोस्चर को ठीक रख पाएंगे। तो आज का किया हुआ एफर्ट आपके हर आने वाले प्रॉब्लम्स को पहले ही रोक दे रहा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कम बैक। तो पर्पस समझ में आया? चेस्ट एक्सपेंशन। हमारी बॉडी ऐसे क्यों होती है? क्योंकि ये वीक है और ये ज्यादा खींच रखा है, ऐसे काम करते हैं डेस्क पर। और इसलिए करेक्शन क्या है? चेस्ट ब्रॉड। अब बताओ किस में पोस्चर ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा या छाती ऐसे खुली हुई? सैनिक को याद करो, पैरों को मिलाओ और इस बार पैरों को स्टैटिक स्ट्रेच करो, जितना हो सके नीचे जाने दो, फ्री छोड़ दो उसको। अब मन से ये कहो कि मेरी मसल्स पूरी तरह से फ्री हो रही हैं। ये स्केलेटल मसल्स हैं, ये मन से काम करती हैं, ये मन से ही रिलैक्स हो सकती हैं। आप सोचो कि मेरा पेल्विक फ्लोर पूरी तरह से अब स्ट्रेच रहे, रिलैक्स रहे, आसानी से मैं इसे स्ट्रेच कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। आप पैरों को पास लेकर आइए, स्ट्रेट करिए। हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है सिटिंग हिप ट्विस्ट। दोनों हाथ पीछे रखिए, पैरों को फोल्ड करके सबसे पहले टुवर्ड्स किसी भी एक साइड ले जाइए, राइट। अब धीरे धीरे कमर के पास ध्यान ले जाइए, कमर के दूसरे साइड मतलब लेफ्ट साइड, और गर्दन को उधर की तरफ घुमाइए और कमर के पास की फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। सेल्फ अवेयरनेस से जिया हुआ जीवन आत्म संतुष्टि देता है, जिसकी तलाश हमें हमेशा रहती है। चेंज करिए, लेफ्ट की ओर पैरों को ले जाइए। अब जब पैरों को नीचे फ्लोर पे रख दे, दोनों नीज फ्लोर से टच हो जाए, तब असली एक्शन शुरू होता है। असली एक्शन है कमर के पास बॉडी को रोटेट करना। तो उसके लिए गर्दन को घुमाइए, इस बार टुवर्ड्स राइट, और कमर के पास ध्यान ले जाइए जहां पर ये ट्विस्ट हो रहा है। हथेलियां जमीन पर दबी हुई। रिलीज करिए, पैर सीधा करिए। अब हमारे शरीर के तीन हिस्से हैं, हेड, नेक एंड शोल्डर्स। पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस। तीसरा हिस्सा सिर्फ पैर। तो अभी हमने शरीर के पहले और तीसरे हिस्से पे काम किया है, अब दूसरे हिस्से पे काम करना है। उसके लिए हम लोग आ रहे हैं फोर लेग पोजिशन पे। फोर लेग में आकर के अपने आप को नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए तैयार करो। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है मार्जरी आसन की। टो को पीछे आप रेस्ट भी रख सकते हो, लॉक भी रख सकते हो। क्योंकि बैकवर्ड बेंडिंग के समय रेस्ट रहना चाहिए, तो इसलिए इट्स ऑल गुड। इनहेल, कमर गहरा करो, ऊपर देखो। एक्सेल, अब टो को लॉक करो और पेट अंदर की तरफ, चिन को छाती की तरफ। इनहेल, टो को रेस्ट करो, ऊपर देखो, गर्दन ऊपर उठाओ, कमर को रेस्ट में डालो। एक्सेल, याद करो फॉरवर्ड बेंडिंग में टो हम अपनी तरफ खींचते हैं ना, पेट अंदर। इनहेल 3, एक्सेल 3, इनहेल 4, एक्सेल 4, इनहेल 5, एक्सेल 5, इनहेल 6,
Exhale 6. Inhale 7. Exhale 7. Inhale 8. And exhale 8. अब हमें शशांक आसन में जाना है। तो इनहेल करें और बड़े रिलैक्स होकर बॉडी को पीछे ले जाएं और मन में ये सोचें कि मेरी बैक मसल्स फ्री और रिलैक्स हो रही है। तो प्लीज ऐसा सोचना शुरू करें। माय बैक मसल्स आर गेटिंग फ्री, स्ट्रेच, रिलैक्स्ड। मेरी कमर की मांसपेशियां बिल्कुल फ्री हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। मैं धीरे धीरे सरेंडर कर रहा हूँ। जिस तरह से मैं ईश्वर के सामने झुक जाता हूँ, इस वक्त मैं अपने अंदर के ईश्वर के सामने झुक गया हूँ कि मुझे स्वीकार करें। मेरे शरीर में किसी भी तरह का कोई तनाव हो तो वो आप उसे रिलीज कर दें। कमिंग बैक, ऊपर आइए फोर लेग में। जब आपका पूरा शरीर ही मस्तिष्क कंट्रोल करता है आपके हर एक्शन को, हार्मोन बनने से लेकर हर फंक्शन को, तो क्या वो मसल रिलैक्स नहीं करा सकता? बहुत इजीली करा सकता है। आप सोचना पड़ेगा आपको ऐसा। अब आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए पेट पर लेट जाइए। दोनों हाथों को पीछे रखिए, पाम्स फेसिंग डाउन। अब आपका राइट लेग ऊपर लिफ्ट करिए, इनहेल, होल्ड रखिए। अब यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए, एकदम रिलैक्स होकर ब्रीथ करिए। नीचे लाइए। आज के सेशन का एक और ऑब्जेक्टिव है, लेफ्ट लेग ऊपर लेकर आइए, होल्ड करिए, नीचे लाइए। तो ऑब्जेक्टिव ये है, भागती दौड़ती लाइफ में क्या योगा भी मैं भागते दौड़ते करूं फटाफट, इसके बाद ये, उसके बाद ये, और कुछ किसी बात पे ध्यान ही ना दूं, फिजिकल बॉडी को फोकस करूं और मन को नेग्लेक्ट कर दूं? तो योग तो तभी योग होगा जब शरीर और मन का मेल होगा। फिर राइट लेग ऊपर लिफ्ट करिए, नेचुरली ब्रीथ करिए, एकदम रिलैक्स होकर ब्रीथ करिए और सोचिए कि आप अपनी सभी मसल्स को फ्री और फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है। धीरे से नीचे लाइए। तो योग तो मैं रिलैक्स होकर ही करूंगा। लाइफ में बहुत भाग दौड़ रहा हूँ, पर योग करते समय तो रिलैक्सेशन क्रिएट करता हूँ मैं। एक्शन पावरफुल है, लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए, पर मन रिलैक्स्ड है। नीचे लाइए। अब हम भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन भी सेवियर है, सिर्फ वो जो छाती को एक्सपैंड करता है और अपर बैक को कॉन्ट्रैक्ट करके स्ट्रांग बनाता है, ताकि हमारा पोस्चर बढ़ती उम्र के साथ झुक ना जाए। इनहेल, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए, आराम से आइए और एकदम रिलैक्सली नीचे जाइए। एक्सेल, जितना हो सके रिलैक्सली करिए। इनहेल, जहां स्ट्रेंथ लगवानी होगी मैं लगवा लूंगा, अभी आप रिलैक्स होके करो। एक्सेल, 3, इनहेल, एक्सेल,
और इस आसन का ऑब्जेक्टिव है चेस्ट का एक्सपेंशन, अपर बैक का स्ट्रेंथ। इनहेल, एक्सहेल। अब हमें थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। इनहेल, ऊपर आइए, होल्ड रखिए, आराम से आइए, रिलैक्सली। फोकस ये करिए कि चेस्ट को एक्सपेंशन करना है। अब रिलैक्सली नीचे आइए। अब अपने कोहनियों को जमीन पर रखिए और हाथ को गाल पर रखिए, और मकरासन में पंजे को बाहर की तरफ खोल दीजिए और रिलैक्स करिए, और अपनी ब्रीदिंग को सामान्य होने दीजिए। भागता दौड़ता जीवन, इसके बाद ये, इसके बाद वो, ना खाने का समय, खाना भी हड़बड़, पानी भी हड़बड़ ही पी रहे हैं, जल्दी जाना है, बैठ के भी नहीं पी पा रहे पानी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अब हम धीरे से शशांक आसन में फिर आएंगे और पहला पार्ट सेल्फ कॉन्शियसनेस को एंड करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से ऊपर आइए और बॉडी को फिर से रिलैक्सली फ्री छोड़ दीजिए। लेट्स नॉट रन, लेट्स अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। एकदम रिलैक्सली ब्रीथ करते रहिए और बैक को बिल्कुल फ्री होने दीजिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मन से राइट इंस्ट्रक्शन देने से आती है, कॉन्शियस एक्शन से आती है। रिलीज करिए, ऊपर आइए। छाती पे ध्यान दीजिए कि छाती ऐसे ही नहीं हो रही है, इसको एक्सपेंशन में रखें। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस है स्ट्रेंथ की। इस स्ट्रेंथ को देख लें कैसे हमें करना है, और जितना आपसे बने उतना करें। ऑप्शन नंबर एक, बॉडी आगे, इनहेल किया, धीरे धीरे नीचे गए, उतना ही नीचे गए जहां से वापस आ पाते हैं। एक्सहेल किया, वापस आए। ये एक्शन अवेयरनेस में ही होना चाहिए, और जिनसे बने वो पैर भी ऊपर उठा लें। इनहेल किया, एक्सहेल किया। तो जो एक्शन कर रहे हैं भले 5 करें, पर प्रॉपर करें। 1, 2, 3 ऐसे एक्शंस का कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ जबरदस्ती का मूवमेंट कर रहे हो। तो कॉन्शियस एक्शन चाहिए। नेक्स्ट 5, हाफ पुशअप या फुल पुशअप, वो आप डिसाइड करोगे, हाफ या फुल। मैं देख लूं आपके फॉर्म्स को कि आप लोग फॉर्म को ठीक रख रहे हो कि नहीं। दीपाली जी, अगर आप अपना वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप सही कर रही हैं कि गलत?
करते जाइए अपने हिसाब से, उतना ही नीचे जाइए जहां से वापस आ सकते हैं, उतना ही नीचे जाइए जहां से वापस आ सकते हैं। श्वेता जी, एल्बो बाहर खुल रहा है, पीछे जाना चाहिए, ऐसे नहीं उठना है। एल्बो क्लोज टू बॉडी रखना है। 5 करो पर ढंग से करो, अच्छा करो। गुड। आपको मालूम है 99% लोग ठीक से नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 1% लोग अच्छे से कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ वो आप 1% में आए, ना कि 99% में। राइट। हो गया 5। चलो, अभी नेक्स्ट लेवल का देख लो। बने तो कोशिश करो, नहीं बने तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट में हमें फिस्ट बनाकर हाथ को रखना है, बॉडी आगे, क्रॉस, इनहेल करते हुए नीचे, एक्सहेल, इनहेल, उतना ही नीचे जाओ जहां से वापस आ सकते हो। इससे आपकी बाइसेप्स, शोल्डर्स हो जाएंगे सुपर स्ट्रांग। अब ये नहीं कर सकते तो क्या करें? पहला वाला ऑप्शन फिर से ऑन है। अगर ये नहीं कर सकते तो पहले वाले ऑप्शन पे जाए। मुट्ठी बनाकर रखना होगा हाथ को। चलिए, ऐसे रखिए, 5 हाँ, करिए, 5 करना है। पहला वाला ऑप्शन करिए, अगर ये सेकंड वाला ऑप्शन आपके लिए नहीं समझ में आ रहा हो तो। जो भी कर रहे हैं, रिलैक्स होकर के करिए, उतना ही नीचे जाइए जहां से आप वापस आ सकते हैं। थोड़ी देर की स्ट्रेंथ प्रैक्टिस ब्रेथ रेट को बढ़ा देगी। तो सांस की गति बढ़ी, तो जवाब है हाँ, बढ़ गई। अगला लेवल तैयार? ठीक, 2 ऑप्शन देता हूँ। हाथ हम फिस्ट पे रख सकते हैं या पाम्स को रख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। फिस्ट वाला ऑप्शन पहले दिखा देता हूँ। अगर आपसे ये ना बने तो क्या करना चाहिए? प्लैंक, चाइल्ड पोज, प्लैंक, चाइल्ड पोज। तो क्या ऑप्शन लेना चाहेंगे आप? प्लैंक और चाइल्ड पोज, या पहला वाला ऑप्शन जो कि स्ट्रांग है, जिसमें हम बाइसेप्स को, शोल्डर्स को, चेस्ट को स्ट्रॉन्गर कर रहे हैं? डू इट फॉर 5 टाइम्स, डू इट फॉर 5 टाइम्स इफ यू कैन। सी आई पुट चैलेंज, बिकॉज जो मेरा सेकंड थॉट है, टेक सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी उठाओ। ऐसे कमजोर नहीं बनना है हमको, मजबूत बनना है। और इसलिए हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। ये प्रैक्टिस इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि मुझे आज पुशअप कराना है, इसलिए क्योंकि जो 6 बातें मैंने सोची हैं उसको आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ। तो अच्छे से करो, विश्वास से करो। पहला था सेल्फ कॉन्शियसनेस, दूसरा है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी जिम्मेदारी उठाओ। क्या सांस की गति बढ़ी? बढ़ गई। बॉडी गर्म हो रही है? हो रही है। अगला लेवल है प्लैंक से डाउनवर्ड डॉग। एक बार देख ले, फिर साथ में करिएगा। बॉडी को रखना है प्लैंक में, एक्सेल, एक स्टेप पर आगे, और धीरे से जेंटली से स्ट्रेच करना है। फिर इनहेल, एक स्टेप पैर पीछे, एक्सेल, कोर एंगेज्ड। फिर बॉडी को नीचे ले जाइए, चाहे तो नीचे स्टिन में जाइए, भुजंगासन में आइए, फिर नीचे आइए,
फिर प्लैंक में आइए, एक स्टेप पर आगे पर्वत आसन, एक स्टेप पर पीछे नीचे स्टेम, भुजंगासन, नीचे स्टेम या फिर नीचे जाइए, फोर लेग या फिर प्लैंक। पहले फोर लेग में आ सकते हैं, फिर प्लैंक। रेडी? सूर्य नमस्कार के ही हिस्से हैं, बट उतने में ही घूम रहे हैं आप। तो प्लैंक में आइए और इंस्ट्रक्शन सुनिए, फिर साथ में भी करूंगा मैं आपके। एक बार देख लूं आपको। प्लैंक, संजीव जी कमर थोड़ी सी डाउन करिए, रिस्ट और शोल्डर लाइन में लाइए। यस, बहुत अच्छा। अब एक स्टेप पैर आगे रखिए और डाउनवर्ड डॉग में जाइए। होल्ड रखिए। इससे बढ़िया बैक के लिए स्ट्रेच नहीं हो सकता, इतना शानदार है। अब यहां से आइए, फिर से एक स्टेप पीछे ले जाकर प्लैंक में। गुड। प्लैंक में, ग्रेट। अब धीरे से घुटने को नीचे रखिए, छाती को नीचे रखिए। गुड। वाह, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो। अब यहाँ से भुजंग आसन में आओ, पीछे टो को लॉक रख सकते हो या रेस्ट भी रखोगे तो कोई बात नहीं। क्यों? अभी हम लोग एक ही राउंड में मूव कर रहे हैं। जब सूर्य नमस्कार करते हैं तब फिर वो एक फ्लो बनाए रखना पड़ता है। नीचे आओ, पहले फोर लेग में आओ और फिर प्लैंक में आओ। अब साथ में करते हैं। होल्ड रखो प्लैंक। एक, दो, तीन, चार। मन में ये सोचो कि आप बहुत स्ट्रांग हो। पांच, एक स्टेप पर आगे एंड डाउनवर्ड डॉग। होल्ड रखो। एक, बैक को स्ट्रेच होने दो। दो, तीन, चार, पांच। फिर से एक स्टेप पैर पीछे, प्लैंक में आओ। होल्ड रखो। एक, दो, अच्छे से ब्रीथ करते रहो। तीन, चार, पांच। अब घुटना नीचे रखो, छाती को जमीन से थोड़ा ऊपर रखो, पूरा जमीन से टच मत करो। एक, दो, तीन, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। चार, मुझे अपने आप को मजबूत बनाना है। पांच। अब भुजंगासन में आओ, पंजे को रेस्ट करो, होल्ड रखो। एक, स्ट्रेंथ बनाने से ही बनती है। दो, कोई बच्चा, कोई व्यक्ति स्ट्रेंथ खुद बनाता है। तीन, चार, पांच। फिर से नीचे सिर में आओ, टो लॉक रखो, हल्का सा छाती जमीन से ऊपर रखो। इस ट्राइसेप को स्ट्रॉन्ग करो ताकि मैं आने वाले समय में आप सबकी पुशअप को बेहतर बना सकूं। फोर लेग में आओ, प्लैंक में आओ, होल्ड रखो प्लैंक और रेस्ट करने के लिए घुटने को नीचे रखो और वज्रासन में बैठो और दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर उठा लो। जो हाथों पर लोड था इतने देर से, उसको रिवर्स कर दो, ब्लड सर्कुलेशन को। तो मैं बिना मेहनत कराए भी आपको मेहनत करा लूंगा, बस इतना याद रखो। आज का सेकंड थॉट है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारी उठाओ अपने प्रति, दुनिया के प्रति तो निभा रहे हो आप। आप एक अच्छे मम्मी हैं, आप अच्छे पापा हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे बहन हैं। नीचे लेकर आइए। या अच्छा, अच्छे एम्प्लॉय हैं या अच्छे मालिक हैं, वो सब आप अच्छे से निभा रहे हैं। सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की जिम्मेदारी। एक बार फिर आते हैं और इसे रिपीट करते हैं। ये हमारा सेट थ्री होगा। प्लैंक में आइए, इस बार मैं आपको फिर देखूंगा, काउंट करता रहूंगा और बॉडी में सॉफ्ट वार्मनेस फील करो। प्लैंक। एक, दो, तीन,
4, 5। अब एक स्टेप पैर आगे रखो और पर्वत आसन में जाओ। और इससे अच्छा बैक स्ट्रेच नहीं हो सकता, इसलिए हील्स को धीरे धीरे डाउन स्ट्रेच करो। हम्म कमर को, कंधे को स्ट्रांग रखो। मजबूत कंधे मतलब अच्छी जिम्मेदारी। 2, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी। 3, जानवी जी पोस्चर बहुत अच्छा है आपका। 4, स्नेहा गुड, सेम डिटर्मिनेशन लेवल है आपका, वापस मेंटेन रख रहे हैं। अब एक स्टेप पैर पीछे रखकर प्लैंक में आइए। होल्ड करिए। बॉडी को पैरेलल टू फ्लोर है, पेट पूरा कॉन्ट्रैक्टेड है। 1, 2, 3, 4, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। 5। अब नी को नीचे रखिए और छाती को जमीन से थोड़ा ऊपर रखना, ताकि हाथों की स्ट्रेंथ लगातार लगती रहे। 1, 2, 3, अंदर जी और नीचे जा सकते हैं आप। 4, 5। अब छाती नीचे रख करके स्लाइड करके भुजंगासन में आओ। 1, 2, श्वेता जी थोड़ा ऊपर उठिए। 3, एल्बो क्लोज टू बॉडी रखिए। 4, 5, फिर पूरा नीचे आइए और हल्का सा छाती जमीन से ऊपर करिए। इसी में थोड़ी ताकत लगती है। हल्का सा छाती जमीन से ऊपर रखिए, हल्का सा। 4 लेग में आइए। प्लैंक में आइए वापस। 1, 2, 3, 4, 5, शशांक आसन में जाओ। नी को वाइड रखना चाहो तो वाइड रख सकते हो। अब यहाँ पर ब्रेथलेस हो फिर भी अपने आप को अडेप्ट करो और बैक को फ्री करो। 1, 2, 3, 4, 5, रिलीज। फिंगर्स को इंटरलॉक करो और हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो। रिवर्स करो ब्लड फ्लो और थोड़ी देर रेस्ट करो जब तक मैं आगे की प्रैक्टिस बता रहा हूँ। स्ट्रेच करके रखो हाथ को ऊपर की तरफ। नीचे लेकर आओ। अब आगे की प्रैक्टिस देख लो। ऐसे तो ये प्रैक्टिस आपने कई बार की है, बट यहाँ पर पैरों का अलाइनमेंट ध्यान रखना होगा। इनहेल किया एंड एक्सेल, पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अपने हिप पर उठाए। अब आप ये चेक करो कि एक फील होगा कि आपका पैर आगे तो नहीं है, तो नी ओवर द एंकल लाने की कोशिश करो। ये आने के बाद फिर हाथों को आपस में बांधने की कोशिश करो। उसके बाद नेचुरली ब्रीदिंग करते रहो। पैर को ऐसा वाइड ओपन या ऐसा उल्टा अंदर की तरफ, एक स्पेसिफिक बॉडी हिप अलाइनमेंट पर मेंटेन करो। जब आप नीचे लाओगे तो कमर नीचे लाने के बाद कमर को जमीन पे दबाना है और धीरे से नी को अपनी तरफ लाना है। हाथ बांधना है और नी को अवे फ्रॉम बॉडी खींचना है। ऐसा करना पेट का कॉन्ट्रैक्शन है। नी को अवे फ्रॉम बॉडी, फिर इनहेल किया और नी को क्लोज टू बॉडी लेकर आया। फिर नी अवे फ्रॉम बॉडी और कमर के हिस्से को जमीन पे दबाना है। पेट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फिर नी क्लोज टू बॉडी, नेक डाउन रख करके। ये करने के बाद आपको हाथ साइड से ओपन करना है। दोनों पैर चला जाएगा एक साइड। पैर को हमने सीधा किया। अब जो पैर ऊपर है उसको इनहेलेशन में उठाना है, एक्सहेलेशन में डाउन। इनहेलेशन में अप, एक्सहेलेशन में डाउन। ऐसा करने के बाद फिर पैरों को फोल्ड करके सेंटर में आकर सेम हम दूसरे साइड से रिपीट करेंगे। इज इट क्लियर? लेट जाइए।
बाकी मेरे इंस्ट्रक्शंस से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पैरों को फोल्ड करो, हाथ कमर के पास रखो। मैं देख रहा हूँ, अगर कुछ गलती होगी तो बता दूंगा। आगे पीछे पैर कहीं भी लगेगा तो मैं, मेरा काम है वो आपको गाइड करना। आपका काम है अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल एक्शन है वो करना। हाथ कमर के पास रखो। नमिता जी पैर थोड़ा आगे ले जाइए। इनहेल करो, एक्सहेल करके पेट इन करो, और फिर अपनी कमर ऊपर उठाओ। उठा लो, पूरा उठाओ ऊपर। यस। अभी और उठेगी। अब हल्का सा पैर, जानवी जी हल्का सा पैर आगे रखिए, आगे की तरफ। हाँ, ठीक है। श्वेता जी पैर थोड़ा आगे कर लीजिए। नित्यानंद जी पैर थोड़ा आगे कर लीजिए, और आगे, और आगे। हम्म। अब कमर के नीचे हाथों को बांधने की कोशिश करो। बांध पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथ जमीन पे रहने दो। ब्रीथ करो। इनहेल एंड एक्सेल। दो। इनहेल एंड एक्सेल। एकदम रिलैक्स ब्रीदिंग करो। नीतू जी कमर उठाइए ऊपर। तीन। होल्ड रखिए ऊपर, रिपीट नहीं करना। एक्सेल। फोर। एक्सेल। फाइव। एक्सेल। अब हाथों को कमर के नीचे से हटा करके नीचे लाइए, और धीरे धीरे नीचे लाइए। अब नी को क्लोज टू चेस्ट लेकर आइए। दोनों हाथों को नी के बाहर आपस में लॉक कर लीजिए। दोनों नी। श्वेता जी अगर दोनों पैर से नहीं हो पाए तो एक पैर से करिए। हम्म। अब इनहेल करिए। एक्सहेल करके नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए, ताकि आपकी बॉडी, हाँ, अवे फ्रॉम, अवे ले जाइए। और अब आपकी कमर का हिस्सा जमीन पे दबेगा, पेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एक ट्रैक्शन क्रिएट होगा, ये आपके बैक को, स्टिफनेस को दूर करने के लिए। अब धीरे से वापस आकर नी को चेस्ट की तरफ लेकर आइए। क्लोज रखिए। अब लोअर बैक को। गुड। फिर नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए, और नी को ऊपर उठते हुए अपने अपर एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिए, और कमर का हिस्सा जमीन पे दब रहा है, दबने दीजिए, दबने दीजिए। बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है ये। अब नीचे आइए। गर्दन नीचे रखिए पूरा, और नी को छाती के क्लोज रखिए। जितना हो सके क्लोज लाके रखिए, बस। होल्ड रखिए थोड़ी देर। बहुत अच्छा कर रहे हैं अपूर्व जी। गुड। ठीक, अब यहीं से दोनों हाथों को शोल्डर लेंथ पे ओपन करो। पैर सीधा करते बनेगा कि नहीं वो देख लेना आप। दोनों नी को राइट साइड ले जाओ, और दोनों पैर को सीधा करो अपने राइट हैंड की तरफ। हाँ, थोड़ा और आगे लेकर आओ। यस, और आगे। हाथ की तरफ लेकर आओ। यस, गुड। अब क्या करना है, जो पैर ऊपर है उसको उठाना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। चारुल जी हाँ, ऑपोजिट हो जाइए अब। राइट। आपका हेड इधर कर लीजिए। ऊपर वाले पैर को उठाते जाओ, 5 टाइम्स रिपीट करो। इनहेल करो उठाओ, एक्सहेल करो डाउन। ये कमर के साइड की मसल्स पे कर रहे हैं हम लोग काम, और ट्विस्ट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा। उठाते जाओ धीरे धीरे, एकदम रिलैक्सली करो, रिलैक्सली करो। 5 टाइम्स लिफ्ट करो। गुड। अब वहां पर पैर को स्टैटिक रहने दो। अब कुछ मत करो, और सिर्फ ब्रीथ करो। और अपने लेफ्ट शोल्डर में स्ट्रेच, पासुत्कर जी पैर आगे लाइए। कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं लगेगा।
मैं तो आपको देखा ले आई। इससे अच्छा ट्विस्ट कमर के लिए नहीं हो सकता। एकदम हल्का लगता है इसको करने के बाद, एकदम फ्री फील होता है। ठीक। अब अपने नी को वापस फोल्ड करिए। वापस लाते समय चूंकि खिंचाव हुआ है, तो जब वापस लाएंगे ना तो मसल नॉर्मल आने की कोशिश करेगी, तो एक मीठा दर्द हो सकता है। उसको एक्सेप्ट करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर में आए, पैर को जमीन पे रखें। हम लोग पूरा सीक्वेंस रिपीट करेंगे। सेतु आसन, पवन मुक्त आसन, और फिर लेफ्ट साइड से करेंगे। तो हाथ कमर के पास रखो, पैर की राइट अलाइनमेंट बनाओ। बहुत सारी प्रैक्टिसेस नहीं, राइट प्रैक्टिसेस करना है। कमर ऊपर उठाओ और अवेयरनेस से करना है। यस। अब धीरे से हाथों को कमर के नीचे बांध के रखो। चारुल जी पहले सेतु आसन करेंगे। आकांक्षा अच्छा कर रहे हैं आप। हल्का सा पैर अंदर लाएंगे क्या? हाँ। ठीक। विनीता जी बहुत अच्छा कर रही हैं आप। वीरेंद्र जी हाथ नीचे रखिए, जमीन पे रखिए हाथ, जमीन से मत उठाइए। अब धीरे से कमर नीचे लाइए, एकदम आराम से कंट्रोल करते हुए। अब नी को लाइए छाती की तरफ। इस भागती दौड़ती जिंदगी में मेरे को आपको रिलैक्स और अच्छा फील कराने के लिए थोड़े से आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन ही तो चाहिए। अब नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए। गर्दन ऊपर उठाइए, पेट को कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिए और कमर के हिस्से को जमीन पे दबने दीजिए। ये एक तरह से कंप्रेशन मसाज भी है, जिससे बैक को रिलैक्सेशन मिलता है। अब नी को क्लोज टू बॉडी लाइए, चिन को नी की तरफ लेकर आइए। ग्रेट। गुड। अब फिर नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए। वन मोर रिपीटिशन, अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए, अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए। हम्म। यस। होने दीजिए पेट का कॉन्ट्रैक्शन। धीरे धीरे फिर नी को छाती की तरफ लाइए। इस बार पूरी तरह से गर्दन नीचे रखिए और नी को क्लोजेस्ट टू बॉडी रखिए। क्लोजेस्ट टू बॉडी रखिए। नेक को रिलैक्स कर लीजिए अभी। अब दोनों हाथों को शोल्डर लेंथ पर ओपन करिए साइड से, और दोनों पैरों को टुवर्ड्स लेफ्ट ले जाइए। लेफ्ट ले जाके जमीन पर रखिए और फिर पैर को हाथ लेफ्ट हैंड की तरफ सीधा कर लीजिए। ले आओ, ले। आपका इसी साइड कैसे हो रहा है? आपका इस साइड कैसे हो रहा है? उधर होगा ना? नहीं, पैर। आप पिछले बार ठीक किए थे। अब ऊपर वाले पैर को इनहेल करते हुए उठाओ, एक्सहेल करते हुए नीचे लाओ। 5 टाइम्स करो। एक अच्छा बैक मोबिलाइजेशन है। हम्म। गुड। हथेली जमीन पे दबाओ। बहुत अच्छा। बहुत ऊपर भी नहीं उठाना है, हल्का सा उठा करके। बहुत अच्छा। अब 5 टाइम्स पैर लिफ्ट करने के बाद आप वहां पर स्टैटिक होल्ड करो और कमर पे होने वाले इस शानदार ट्विस्ट को फील करो। रिलैक्स करो माइंड को, और मन से कहो कि मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। पैरों को धीरे से सेंटर में लेकर आओ। अब
आज का लास्ट टास्क है। करवट लो और एक बार देख लो, और आसपास कुछ टॉवेल या आपके पास नैपकिन होगा तो नैपकिन रख लो, या कोई तकिया होगा तो तकिया रख लो। आप लोग नैपकिन होगा तो नैपकिन रख लो, कुछ भी हाथ में रख लो। और देख लो, मैंने यहाँ पर थेरा लूप लिया हुआ है, आप में से बहुत लोगों के पास होगा थेरा लूप। जिनके पास नहीं होगा वो अरेंज कर लीजिएगा, ऑनलाइन मिल जाता है। तो टाविल भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम इनहेल किया, एक्सहेल ऊपर आया, और हाथों को बाहर की तरफ खींचा। टाविल पकड़ा हुआ है तो टाविल पकड़ के और नौका आसन में आए। अब इसका पर्पस क्या है बताता हूँ। इसका पर्पस क्या है, जब हम लोग नौका आसन में उठते हैं ना तो हमारी बॉडी पीछे भागने लगती है। तो उसको रोकने के लिए हमने एक एक्सटर्नल सपोर्ट डाल दिया है कि हमारा हाथ बाहर खींचा रहेगा तो बॉडी पीछे कैसे जाएगी। ठीक है, इसलिए टाविल, नैपकिन, तकिया कुछ भी पकड़ सकते हो, सबसे काम हो जाएगा। अब लेट जाओ और दोनों हाथ से उसे पकड़ के रखो। इनहेल करो और एक्सहेल करके ऊपर नौका आसन में आ जाओ। नौका आसन में आने के बाद जो वस्तु आपने होल्ड की हुई है उसको बाहर की तरफ खींचो। उससे क्या होगा कि बॉडी आपकी नीचे नहीं आ पाएगी। अब वापस आ जाओ और इसे 3 मोर टाइम्स रिपीट करो। अब ये नौका आसन इसलिए जरूरी है कि हमारी लाइफस्टाइल में ना पेट पर काम करना बहुत जरूरी है। तो अब उसका उपयोग करो, उससे आपकी बॉडी पीछे और नीचे नहीं आ पाएगी। इसलिए बस ऑब्जेक्ट यूज करा रहा हूँ। नीतू जी पैर भी उठाइए नौका आसन में आने के लिए। हाँ, यस। गर्दन सीधी रखो आपकी। हाँ। अब कोई चीज होल्ड कर रही है तो आपको नीचे आने देगी क्या? नहीं देगी। इसलिए थेरालूप बेटर है, बट स्टिल टॉवेल, नैपकिन, चादर, तकिया भी सब ठीक है। 4 टाइम्स सेल्फ करिए प्रैक्टिस। हाथ को लॉक करके बाहर की तरफ खींचिए। सोनू जी थोड़ी कमर डाउन ही रखिए। एब्डोमेन पे करेंगे ना, तो कमर को थोड़ा डाउन रखो आप। 4 टाइम्स करो और फिर विश्राम करो, क्योंकि पेट का कॉन्ट्रेक्शन पे छोड़ने वाला है। और रिलैक्स करो। रिलैक्स करके पैर के सोल्स को बटरफ्लाई जैसा मिला के भी रख सकते हो। जिनका हो जाए वो रिलैक्स करो, जिनका नहीं हुआ है करते रहो। पैर के सोल्स को मिलाकर रिलैक्स कर सकते हो, और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दो। कल की हमारी प्रैक्टिस कोर स्ट्रेंथ की है, उसका प्रीव्यू मैंने अभी आज कर दिया आपको। आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी थेरा लूप है, जो ऑनलाइन है वो भी और ऑफलाइन है वो भी। जिनके पास नहीं है वो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन कंपनी में अवेलेबल है। तो आप इसे मंगा के आने वाले दिनों में, भले 3 दिन बाद यूज करें, 4 दिन बाद यूज करें, आप यूज कर सकते हैं उसको। तो फिर वापस आते हैं क्लास की शुरुआत में जो 6 बातें हमने कही थी। पहला, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो हमने प्रैक्टिस की। दूसरा, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कमजोरियां, हमारी ताकत, इन सबको हम समझें और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति निभाएं। अपने स्वास्थ्य पर हम पूरा ध्यान दें। तीसरा है सेल्फ एक्सेप्टेंस, स्वयं को स्वीकार करें, जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। अपने आप में ये कमी मत निकालें कि मेरा नाक ऐसा होना चाहिए या मेरे हाइट ऐसा होना चाहिए था। कमी मत निकालिए। चौथा है सेल्फ इंटीग्रिटी। इसका मतलब है जो अपने आप से हम बातें कहते हैं उसका हमको पालन करना है। अगर हम अपने आप से कही गई बातों का ही पालन नहीं करते हैं तो हम अपनी लाइफ में ना सब कुछ खो देंगे, सब कुछ पाने के बावजूद। तो सेल्फ इंटीग्रिटी। पांचवा है एक निश्चित गोल होना जरूरी है। आप इमेजिन करो, नदी जो है वो हिमालय से नीचे सागर की तरफ जाती है। अब अगर वो एक निश्चित पाथ
पाथ को फॉलो ना करे और नदी इधर उधर बह बह जाए, तो क्या होने वाला है? तबाही मचा देगा ना। सब जगह में बाढ़ आ जाएगी। अगर पानी अपना निश्चित गोल को छोड़ करके इधर उधर भाग जाए तो कैसा होगा? इसलिए एक गोल बनाओ, लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करो। और सबसे आखिरी है सेल्फ असर्टिवनेस। अपनी बातों में फर्म रहो। जो आपने कहा दूसरों से, उसमें फर्म रहो। अपनी बातों को अच्छे से कहो, प्रेम से कहो, बट फर्मली कहो। किसी की कोई गलत बात आपको ठीक ना लगे तो आप प्रेम से, फर्मली अपनी बात को सेल्फ असर्टिवनेस से कहो कि ऐसा आपको किया जाना चाहिए। तो ये 6 बातें हमें एक बेहतर व्यक्तित्व बनाती हैं। पर फिर से कहूंगा, ये बातें सुनने के लिए नहीं है, ये बातें प्रैक्टिस करने के लिए हैं। तो आप भूल ना जाए, इसलिए एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, क्विक समरी। पहला है सेल्फ कॉन्शियसनेस, दूसरा है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है सेल्फ एक्सेप्टेंस, चौथा है सेल्फ इंटीग्रिटी, पांचवा है गोल, और छठवा सेल्फ असर्टिवनेस। जो बोला, फर्मली बोला। आपकी पहचान इसी बात से ही है। अब आप धीरे से सुपाइन ताड़ासन करिए। दोनों पैरों को नीचे खींचिए और हाथों को ऊपर। सुपाइन ताड़ासन में हाथों को, पैरों को ऊपर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेच करिए। आप रिलीज करिए और करवट लेकर ऊपर आ जाइए। आई होप एवरीथिंग इज गुड एंड यू फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। कैसा फील कर रहे हैं? हैप्पी एंड रिलैक्स। मन शांत चाहिए था ना हमको, और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, वो हमने अचीव की। और 6 बातों का ध्यान रखिएगा। तो समय हो चला है आज के इस सत्र को समाप्त करने का। आपने अपने आप को इतना अमूल्य समय दिया, तो आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। बताइए, मिल करके पूरे विश्व के कल्याण एवं शांति के लिए प्रार्थना करें। शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। भूमि को प्रणाम करिए। हथेलियों में घर्षण करिए। जो 6 बातें आज मैंने आपसे कही है, वो मैं लिख करके आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, ताकि आप उसे अपने दिमाग में बैठाकर उस पर एक्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अमूल्य समय के लिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। हैव अ नाइस डे।